एक तो मुझे आपके प्रोग्राम से पता चला कि तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट आ गई और उसके 3 साल हो गए। मैंने तो, क्योंकि मैं उस इमरान खान साहब को जाता हूँ जो कह रहे थे कि मैं IMF वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाऊँगा, खुदकशी कर लूँगा। जब बिजली, पेट्रोल, गैस और पेट्रोल महंगा हो तो आपका PM समझे करप्ट है। वो कहते थे कि 10 से 12 अरब रुपये रोज़ाना करप्शन होती है, मैं ख़त्म कर लूँगा। अगर बकौल आपके कि इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई है तो ये तीनों चीज़ें, हम IMF के पास भी गए, पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतें भी बेपनाह इजाफा हुई। अगर फ़र्क है तो सिर्फ पहले वज़ीर आज़म की नेम प्लेट पे लिखा था नवाज शरीफ और अब लिखा है इमरान खान। बाकी हालात मेरा ख्याल है वैसे ही रहे हैं। आवाम के लिए बेहतरी नहीं आई, महंगाई बढ़ी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की हद तक के उन्होंने कोशिश की, एहतसाब की, लेकिन वो नहीं कर सके क्योंकि उनके साथ टीम नहीं थी। अगर उनके साथ टीम अच्छी होती तो शायद वो बेहतर डिलीवर कर पाते। ठीक, लेकिन इमरान साहब आपको क्या लगता है, एहतसाब में तो मेरे ख्याल फुल मार्क्स देंगे लेकिन जनरली कैसा रहा आपके ख्याल से दौर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इमरान खान साहब ने जिस तरह से खुद को और अपनी जमात को पाकिस्तान की और पाकिस्तानी अवाम के मसीहा के तौर पे पेश किया था, और एक पूरी नस्ल, नौजवान नस्ल जो है उनके शाना बिशाना खड़ी हो गई थी, उसको जो ख्वाब दिखाए थे, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इन 3 सालों में जब ख्वाबों की ताबीर का वक्त आया तो इतने भयानक तबीर हुई है, इतनी भयानक तबीर हुई है उसकी कि लोग परेशान हो गए। इमरान खान, अभी आरिफ हमीद भट्टी साहब जो कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने जो कहा था इनको टीम की कमी नज़र आई। वो कहाँ थे 200 एक्सपर्ट्स जो इन्होंने इलेक्शन से पहले कहते थे कि 200 एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास, हर शोबे में माँ की इनकलाबी तब्दीलियाँ कर देंगे। एहतसाब की जब आप बात करते हैं, कौन सा एहतसाब? अवाम की तो ख्वाहिश थी, हम सब की। मीडिया ने तो जितना सपोर्ट किया इमरान खान साहब को उतना किसी को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि हम ये समझते थे कि मुल्क की लूटी हुई दौलत लुटेरों से वापस आएगी, लेकिन किसी सियासतदान से 1 रुपया वापस नहीं आ सका। तो ये मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि इमरान खान साहब की इन 3 सालों में अगर नाकामियों की बात करें तो एक लंबी दास्तान है जिस पे काफ़ी वक्त चाहिए। अच्छा, लेकिन वैसे उमूर खारजा पर तो सब लोगों का एक ख्याल आता है कि जी शायद बेहतर परफॉर्मेंस रही है। कश्मीर का इशू भी भट्टी साहब आप अग्री करेंगे, कुछ बेहतर अंदाज में लड़ा है? मकबूजा कश्मीर 72 साल की बाद हमें माशाल्लाह आज़ाद हो गया, उधर लोगों के मसाइल हल हो गए, उधर लोग इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजार रहे हैं। देखिए, मैं 3 सालों में इमरान खान को एक क्रेडिट देता हूँ, एब्सोल्युटली नॉट, जो अमेरिका ने उन्होंने रिफ्यूज़ किया। उस बात पर मुझे फ़ख्र था कि मेरे वज़ीर आज़म माजी के लोग नीटे लेट जाते थे, कांप जाते थे। सही। लेकिन इसके अलावा अगर मकबूजा कश्मीर का कहें, उन्होंने अच्छा किया है तो 72 सालों में वो 35 और 375 नहीं लगा सका था। 5 अगस्त 2019 को हुआ वैसा का वैसा है। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने जो खुद यकीन दहानी कराई थी कि मैं 90 दिन में आपको वाज़ेह तब्दीली नज़र आएगी, मुझे बादिउल नज़र में ईमानदारी से कह रहा हूँ कोई भी तब्दीली नज़र नहीं आई। मासवाए इमरान खान की करप्शन नहीं है, करप्ट नहीं है, लेकिन उनकी टीम में करप्शन के मुकाबले हो रहे हैं। ठीक है, चलिए लाली साहब से पूछते हैं। लाली साहब, आपको तब्दीली नज़र आई कुछ 3 सालों में? पहली बात तो ये है कि हमारे दूसरे जो मेहमान हैं और इमरान याकूब, थोड़ा सा ये सोचें कि ये विरसा में आया क्या था इमरान खान को। ये तो ऐसे बात करते हैं जैसे हर चीज़ हंकी डोरी था और इमरान खान आके डिसअपॉइंट किया है। तो थोड़ा सा मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि विरसे में क्या आया। भाई, टॉप 10 करप्ट और डेंजरस कंट्रीज इन द वर्ल्ड में एक उसका ये विरसे में आया, पाकिस्तान। एक गवर्नमेंट, एक प्राइम मिनिस्टर, एक फाइनेंस मिनिस्टर चोर और अब भगोड़े, वो विरसे में आया। दुश्मन ऑन द ईस्ट ऑफ द बॉर्डर, ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर, वो विरसे में आया। और एक सिस्टम जिधर चोर घर में बैठ के बेल ले रहा है, हाँ, और चोर को कहा जा रहा है पुलिस को कि 10 दिन नोटिस दो इसको तुम्हें अरेस्ट करने के पहले। ये सिस्टम भी उनको मिला। फाटाफ ग्रे लिस्ट से वो ब्लैक लिस्ट पे आने वाले थे। अच्छा, फिर इलेक्शन हुई, भाई उनकी सिंपल मेजॉरिटी थी, वो भी नहीं था।
उन्होंने उन लोगों के साथ काम करना पड़ा जो उनको, मैं नहीं कहता नफरत थी, मगर वो उनकी कोई खास मिलाप नहीं थी, MQM और काफ लीग। अच्छा, फाइनेंसेस 2 हफ्ते के पैसे रह गए थे और फौरन जो आया अपना शलवार पेन चेंज किया और भागा सऊदी, UAE, चाइना, खशकोल लेके, खुदा के लिए दो, हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते के इंपोर्ट्स के लिए पैसे रह गए हैं। और फिर जब असेंबली में जाके बात करना चाह रहा था तो उसको रोक दिया, कहने लगे तुम बात नहीं कर सकते, हल्ला गुल्ला, वही जो इनका एक ही चीज है जो कर सकते हैं। और फिर क्या, फिर आ गया कोरोना। तो माफ करिए, ये था विरसा। अब आप अगर चाहते हैं मैं आप बता सकता हूं क्या क्या। लेकिन आपने जो 1-2 चीजें कही है मैं उस पर जरा कमेंट जरूर लेना चाहूंगी। भट्टी साहब, आपने ये कहा कि जी IMF के पास क्यों गए, कशकोल लेके क्यों गए, लेकिन हिलाली साहब कह रहे हैं हालात ही ऐसे थे, जाना पड़ा। अब उस पर हम क्या उन्हें कहें? मैं खान साहब को 30 सालों से जानता हूं। मैं उनकी पहले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल था। वो मैं चाहें तो उस पर भी आ जाते हैं, लेकिन वो आपका टाइम नहीं होगा। मैं ये जो बातें गुजारिश की है, जो उन्होंने हुक्म किया था, अभी तो मैंने अपनी राय दी नहीं। उन्होंने फरमाया था मैं IMF के पास जाऊंगा। अच्छा। तो ये उन्हें पता होना चाहिए था। वो कह रहे थे मेरे से 250 एक्सपर्ट मेरे पास हैं, हमें KPK के हुकूमत से एक्सपीरियंस मिल गया है। गुड गवर्नेंस के लिए आपको IMF और वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाना पड़ता, आपको ऑनेस्ट अफसर और कॉम्पिटेंट अफसर लगाने पड़ते हैं। मैंने सिर्फ अर्ज किया है जो इमरान खान साहब ने खुद और कौम से वादे किए थे, क्या स्टील मिल और उन्होंने कहा था अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चलाऊंगा, वो चल पड़ी, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं उनसे भी माफ़ी मांगूंगा। रेलवे फ़ायदे में आ गई, मैं माफ़ी मांगूंगा। PIA फ़ायदे में आ गई, मैं माफ़ी मांगूंगा। गुड गवर्नेंस 1% में करप्शन में कमी आई तो मैं तब भी माफ़ी मांगूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान 72 साल का गंद साफ कर सकते थे एक दिन में, 3 सालों में नहीं। कोई भी नहीं कर सकता, मैं भी होता हलाली साहब हो, लेकिन एक डायरेक्शन तो होती नहीं। 3 सालों में सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर है, ठीक है। इमरान खान इधर बता दे कि एक स्कूल की हालत अच्छी की हो, एक सरकारी अस्पताल की हालत अच्छी की, सिर्फ एक स्कूल, बाकी पूरा मुल्क है। हलाली साहब मुझसे ज्यादा पूरे पाकिस्तान को जानते हैं। यार एक 3 अच्छे काम बता देना जो करप्शन मिनिमाइज करने के लिए किए हो, तो मैं भी तारीफ करूं। मेरा भी दिल कर रहा है, मेरा प्राइम मिनिस्टर है, मैं इससे बहुत बेहतरी की उम्मीदें रखता था, लेकिन मैं जब गवर्नर देखता हूं तो करप्शन का मुकाबला लगा हुआ। ठीक, लेकिन इमरान साहब आपको लगता है कि जो पहले मुल्क चल रहा था वो ज्यादा बेहतर चल रहा था, अब ज्यादा खराब हो गया या अब वैसा ही चल रहा है जैसे चल रहा था? देखिए, गुजारिश ये है, भट्टी साहब मैं इस पे जरूर बात भी करूंगा, राय भी लूंगा। भट्टी साहब ने अभी जो कहा ना, या हिलाली साहब जो फरमा रहे थे, मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि जब आपको अक्सरियत नहीं मिली थी तो कौन सी आपकी इतनी मजबूरी थी कि आप तो MQM के खिलाफ गए थे लंदन में इलेक्शन लड़ने, आपने तो चौधरियों को डाकू करार दिया था, आपने तो इन सब के बारे में वो बातें की थी कि जो सब के सामने जो यहाँ मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। तो ऐसे क्या मजबूरी थी आपकी अगर अक्सरियत नहीं मिली थी उस तरह से तो आप रिफ्यूज कर देते। आप कहते जनाब हम नहीं हुकूमत बनाएंगे, दूसरों को आप एक्सपोज करते। लेकिन मुझे ये लगता है भट्टी साहब कि जिस तरह माजी में, मैं इमरान खान साहब को दोष नहीं देता सारा, लेकिन माजी में जिस तरह दूसरी सियासी जमातों के लोग झूठे सपने दिखाकर, झूठे वादे करके हुकूमत में आए, उसी तरह से फिर इमरान खान साहब। खलाली साहब की राय सबसे काबिल है। मैं ना अगर पीपल्स पार्टी की पहले 3 दफा हुकूमत रही या नून की आती, हमें कोई उम्मीद ही ना होती इन्होंने बेहतर करनी है। हमें पता माजी में भी इन्होंने लूटमार की, इन्होंने अब भी करनी है। इमरान खान से हमने उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी उनके दावों के मुताबिक, इसलिए मैंने ये अर्ज किया। अदरवाइज हिलाली साहब से जान लेते, हो सकता है जो भट्टी साहब जो कह रहे हैं कि हमने उम्मीदें कुछ ज्यादा लगा ली हूं, लेकिन उसमें कोई उम्मीद तो बढ़ आती। ये तो फिर अब आपका कसूर है ना। लेकिन हिलाली साहब, जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं, कोई आप 3-4 काम गिनवा दें उन्हें जो अच्छे काम आपकी नजर में बेहतर किए हैं उन्होंने जो पहली हुकूमतों ने नहीं किए। ओह वेरी गुड, ये सब आपसे दावत मिल गई है बोलने की। पहले चीज़ तो मैं उनको ये कहूँगा कि जिस तरीके से इस आदमी ने कोरोना को हैंडल किया है वो तो नंबर 3 हो गया है ना वर्ल्ड में, रेटेड ऑब्जेक्टिवली नंबर 3 बेस्ट परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड, जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने कोरोना को हैंडल किया है। अच्छा,
करप्शन के बारे में ये कहते हैं करप्शन कम नहीं हुआ है, मैं समझता हूँ कम हुआ है इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर करप्ट नहीं है। अनलाइक 10 साल पहले सब करप्ट थे, ये तो प्राइम मिनिस्टर कम से कम करप्ट नहीं है। और रिकवरीज भी हुई हैं, नैब से पूछें कितने रिकवरीज हुई हैं, रिकॉर्ड रिकवरीज हुई हैं। ये भी आपको मैं बता दूं और क्या क्या किया है। 822,000 822,000 कितना होता है? 8,22,000 करप्ट लोग ग्रेड 21 में भी कोई शरीक थे, उनका नाम था BISP, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। उनको निकालना पड़ा, वो निकाले गए। उसके बाद 12,000 फी फैमिली को 15 मिलियन लोगों को पैसे मिले।